तो अब है आवश्यकता। देखिए क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वही आवश्यकता के बारे में बताया कि यह जो है प्रशिक्षण ना सिर्फ संस्था के लिए लाभदायक है, कर्मचारियों के लिए भी लाभदायक है। प्रशिक्षण को अप्लाई करने से एक संगठन को अच्छे लाभ मिलते हैं, ठीक है। किस तरह के लाभ मिलते हैं कि अगर संगठन की बात करें तो माल व मशीन का मितव्ययी व सही प्रयोग। इससे क्या होता है, अगर एक संस्था अपने कर्मचारियों को अच्छी प्रकार से ट्रेंड कराएगी, उनको प्रशिक्षित करेगी अपने कार्य से, तो वह कर्मचारी क्या होंगे, अपने कार्य में निपुण होंगे। उन्हें काम को अच्छी प्रकार से करना आएगा और काम को सही ढंग से करना आएगा और कम समय में भी वो उस काम को करेंगे। तो जब एक काम को एक व्यक्ति अच्छी प्रकार से करना जब आ जाता है तो वह क्या करता है, सही करता है, एक्यूरेसी के साथ करता है, ठीक है, और जल्दी करता है। और क्या होता है, कोई जो है साधनों का खर्चा भी नहीं करता है। यानी कि एक चीज को पहले कर करके देखता था, 4 पेपर भरता था, ठीक है, 4 पेपरों पे उसने करके देखा, फिर उसको एक फाइनल समझ में आया कि हाँ इसको ऐसे करो। और जब उसको ट्रेनिंग दे दी कि भाई इस मेथड से इस चीज को ऐसे करना है, तो वो एक पेपर उठाएगा और उसको वैसे ही कर देगा। तो जो 3 पेपर्स को वो खराब करता था वो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही कोई मशीन है, उसके ऊपर वह उसको बिना ट्रेनिंग के बोल दे इस मशीन पे काम करना, उसको पता ही नहीं, कभी वो बटन दबाएगा, कभी दूसरा बटन दबाएगा, कभी कुछ दबाएगा, ठीक है। तो ऐसे मशीन खराब भी हो सकती है। लेकिन अगर एक प्रशिक्षित कर्मचारी एक संस्था में है तो उस संस्था का ना तो माल खराब होएगा और ना ही वहां की मशीनों का खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद है उत्पादन की किस्म व मात्रा में सुधार। संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों को अगर उनके कार्य की पूरी नॉलेज दे दी जाए, कार्य में अगर उनको निपुण बना दिया जाए, तो वह अच्छी किस्म का, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का और सही मात्रा में जो है प्रोडक्ट बना के तैयार करेंगे। अब जैसे हमने एक कर्मचारी को सिखा दिया कि भाई चेयर्स को ऐसे बनाना है, इसके लिए इतना प्लास्टिक चाहिएगा, इतना जो है फेविक्विक चाहिएगा, मतलब इतनी इतनी कच्ची मात्रा में आपको सामान मिलाना है, तो वह अच्छे से सही रेशियो में सामान मिलाएगा। जैसे एक मिस्त्री है, उसको हमने मकान बनाने के लिए सिखा दिया कि भाई इतनी बजरी लेनी है और इतनी सीमेंट लेनी है, ठीक है, तो वो उतनी ही लेगा। अगर उसको पहले हमने बताया नहीं तो कभी वो बजरी ज्यादा ले लेगा, कभी वो सीमेंट ज्यादा ले लेगा और घर अच्छे से बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर हमने उसको अच्छे से कार्य में निपुण कर दिया तो वह सही क्वालिटी की और अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट को बना के तैयार करेगा। और अगर एक संस्था में अच्छी क्वालिटी के सही प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहे हैं तो उसको, संस्था को तो लाभ ही होंगे, ठीक है। उसके बाद है पर्यवेक्षण की कम जरूरत। पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन की, यानी कि एक होता है कि हम अपने कर्मचारियों के ऊपर नजर रखते हैं कि वह अपने काम को सही ढंग से कर भी रहा है या नहीं, पर्यवेक्षण करते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं, ठीक है, कि वह अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो अगर हम अपने कर्मचारियों के ऊपर हमेशा नजर रखेंगे, किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे कि भाई आप हमारे कर्मचारियों पर नजर रखिए, तो इससे क्या होगा, कर्मचारी भी खुश नहीं होते, उनको लगता है कि हमेशा हमारे ऊपर एक नजर बनी रहती है। और दूसरा क्या होता है, पैसे की भी, जब जिस व्यक्ति को हमने अपॉइंट किया कि भाई आप कर्मचारियों के ऊपर नजर रखिए, तो उन्हें हमें पैसा भी देना पड़ेगा। तो संस्था के लिए पैसा भी खराब हो रहा और कर्मचारी भी फिर संतुष्ट नहीं होते, वो भी उखड़े उखड़े रहते हैं। लेकिन अगर एक कर्मचारी प्रशिक्षित रूप से है, ठीक है, उसको अपने कार्य की पूरी नॉलेज है, तो उसको हमें उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अपना काम अच्छी प्रकार से आता है, वह सही ढंग से और सही टाइम पर काम करके दे देता है। तो इसके लिए हमें जरूरत ही नहीं है कि हम उसके ऊपर नजर रखें, तो संस्था का वो खर्चा भी बच गया। उसके बाद है श्रम परिवर्तन दर व अनुपस्थिति में कमी। यानी कि देखिए, अगर एक श्रम परिवर्तन दर क्या होते हैं, श्रमिकों का संस्था को छोड़ के जाना। तो एक संस्था में जितने श्रमिक काम को छोड़ के जाएंगे उसकी श्रम परिवर्तन दर उतनी ही अधिक होगी। और अगर संस्था के जो कर्मचारी है वह उस संस्था को जल्दी से नहीं छोड़ते, उसके साथ बने रहते हैं, तो उसकी श्रम परिवर्तन दर क्या होगी, कम होगी। तो
तो आज के टाइम पे हर एक बिजनेस चाहता है कि उसकी श्रम परिवर्तन दर कम हो। क्यों कम हो? क्योंकि देखिए पिछले वाले मैंने लेसन में आपको बताया था, सिलेक्शन वाले में भी, कि हर एक संस्था यही चाहेगी कि उसके श्रमिक जो एक बार सिलेक्ट हो गए वो बने रहे, ना छोड़ के जाए। क्योंकि अगर छोड़ के गए दूसरे लोगों को लेके आना पड़ेगा, उनको फिर से काम सिखाना पड़ेगा, और काम सिखाने से पहले जो सिलेक्शन की प्रोसेस थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो कितनी बड़ी है, तो फिर से वो प्रोसेस करनी पड़ेगी, और फिर जो कर्मचारी आएंगे उन्हें फिर काम सिखाना पड़ेगा, तो कितना टाइम भी खराब होगा और पैसा भी खराब होगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि हम उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग ही दिला दें, ठीक है, कि जिनको काम नहीं आता हम उनको ट्रेनिंग दिला के उस काम में निपुण बना दें। काम आ जाएगा तो व्यक्ति संतुष्ट होकर काम करेगा, सही ढंग से काम करेगा, और अच्छा काम करेगा तो संस्था उसको अच्छी सैलरी देगी। अच्छी सैलरी मिलेगी तो मजदूर काम छोड़ के नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, उस संस्था को फायदा होगा कि श्रमिक बार बार काम छोड़कर नहीं जाते। तो जो है प्रशिक्षण से श्रमिकों को की काम छोड़ने की दर और उनके ना आने की दर में भी कमी आती है। उसके बाद है ग्रहणशीलता में वृद्धि, यानी कि चीजों को ग्रहण करना, कैप्चर करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देके उस कार्य में हम उसको कुशल बनाते हैं, ठीक है, किसी कार्य के लिए उसकी जो है हर चीज की जो उसके क्वेश्चंस थे, जो उसके शंकाएं थी, उन सबका सोल्यूशन कर देते हैं हम, ठीक है। जैसे कई बार होते हैं ना, आप लोगों को रहती है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो अगर आपके हर क्यों कैसे का जवाब दे दिया जाए तो आप संतुष्ट हो जाते हो और आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो कि हाँ ये तो इस तरह से इसलिए ये चीज की गई है, ठीक है, इसके ये फायदे हैं करने के। तो जब एक व्यक्ति को एक ट्रेनिंग से संतुष्टि मिलती है तो अगर नेक्स्ट बार अगली बार उसको फिर से किसी चीज के लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़े तो वह उस ट्रेनिंग को फिर से जल्दी से ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको उसको ये पता है कि अगर मैं ट्रेनिंग लूंगा तो मेरी हर एक जो शंकाएं हैं, मेरे जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे, और जब अपने डाउट्स क्लियर हो जाते हैं माइंड से तो हमारा माइंड स्टेबल रहता है, शांत रहता है, ठीक है। जब शांत मन से एक कर्मचारी काम करेगा तो संगठन को ऑटोमेटिक लाभ होगा, क्योंकि वहां पर शांति रहेगी, सही ढंग से शांति से मगन होकर वो व्यक्ति अपने काम को करके देगा, ठीक है। तो उसके बाद है, ये तो थे संगठन को लाभ। कर्मचारियों को इससे क्या लाभ होते, देखिए कर्मचारियों को जो लाभ होते वो यहाँ से भी हमारे पास निकल के आ गए, ठीक है। जैसे फर्स्ट है कार्य कुशलता व कार्य क्षमता में वृद्धि, वही है, ट्रेनिंग के बाद एक कर्मचारी को कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है, और वह कार्य में निपुण भी हो जाता है, पूरी तरह से काम को करने में एक्सपर्ट हो जाता है ट्रेनिंग के द्वारा, तो इससे उनका विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है बाजार के मूल्य में वृद्धि। बाजार मूल्य में वृद्धि का क्या अर्थ है, देखिए एक व्यक्ति, ठीक है, उसको एक अच्छा डॉक्टर ही लगा लीजिए, एक अच्छा डॉक्टर जिसको मतलब जो भी मरीज आता है सब कहते हैं यार बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू हुई ना, मार्केट में उसका नाम आ गया, ठीक है। हर एक व्यक्ति उसकी जो है यही कहता है कि बहुत अच्छा है, तो हर एक हॉस्पिटल क्या चाहेगा कि वो डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में आ जाए, वो डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में आएगा तो मरीज अपने आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर एक कर्मचारी अपने कार्य में निपुण होकर अच्छे से काम करता है बिना गलती के, तो क्या होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हर एक कंपनी क्या सोचेगी कि यार ये कर्मचारी तो हमें मिल जाए, बहुत अच्छा काम करता है, ना कोई गलती करता, तो इसलिए कहा ट्रेनिंग से ही तो उसका विकास हुआ, ट्रेनिंग जब उसको दी संस्था ने तभी तो उसको हर चीज में वह निपुण हो पाया, इसीलिए ट्रेनिंग से कर्मचारी के मार्केट मूल्य में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है दुर्घटनाओं में कमी। प्रशिक्षित कर्मचारी अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाता है बिना किसी दुर्घटना के, यानी कि जब हमने उसको मशीन के ऊपर कार्य करने की ट्रेनिंग दे दी, उसको सिखा दिया कि मशीन को किस तरह से ऑन करना, कैसे ऑफ करना है, किस तरह से इसके ऊपर कार्य करना है, तो वह उस कार्य को उसी प्रकार से करेगा, इसलिए वहां पर कोई दुर्घटना नहीं होगी।
अब उससे वो मशीन ना तो खराब होगी और ना ही वो मशीन से उसको कुछ हानि पहुंचेगी, क्योंकि उसको वो मशीन चलानी आ गई। नेक्स्ट है, तो अगर कोई दुर्घटना नहीं होगी तो उसके जिंदगी भी सेफ है। नेक्स्ट है कार्य संतुष्टि। वही है, एक निपुण व्यक्ति, ठीक है, एक ट्रेंड व्यक्ति अपने कार्य को सही ढंग से जल्दी कर पाता है, ठीक है, तो वह अपने काम से संतुष्ट रहता है, क्योंकि बिना उसके उसको जो अगर वो गलत करके देगा तो उसको 100 जगह से क्या मिलेंगे, ठीक है, 200 जगह से उसको डांट मिलती है कि ऐसे किया, ये क्यों किया। तो जब अगर हमें कोई डांटता है तो हमारा माइंड पूरा दिन क्या रहता, अपसेट रहता। लेकिन अगर हम अपने काम को, जैसे किसी ने हमसे कोई काम बोला, हमने फटाफट करके दे दिया, आगे से हमें शाबाशी मिली, तो हम क्या रहते हैं, शांत, संतुष्ट, ठीक है, और हमारा मन भी, माइंड भी अच्छा रहता पूरा दिन। तो यही चीज यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रशिक्षण की कुछ लाभ। उसके बाद हमारी प्रशिक्षण की विधियां, कि यानी कि हम ट्रेनिंग देंगे वो किस किस मेथड से देंगे, क्या क्या हमारे मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। तो मेनली प्रशिक्षण देने की 2 विधियां होती हैं, कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से प्रशिक्षण। कार्य पर प्रशिक्षण क्या होता है कि जब हम अपने कर्मचारियों को जो कार्य करवाना है उसी कार्य पर उनको लगाकर और काम करते करते ही उनको ट्रेंड करते हैं, ठीक है, काम करवाते करवाते ही उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्य पर प्रशिक्षण। और कार्य से प्रशिक्षण क्या होता है कि हमें जिन कर्मचारियों को जिस कार्य पे लगाना है या जो कार्य करवाना है, हम उनको वो कार्य नहीं दे रहे, बल्कि उनको उस कार्य से दूर हटाकर हम पहले उसको क्या देते हैं, उस कार्य को किस प्रकार से करें उसके बारे में उसको प्रशिक्षण देते हैं। यानी कि यहाँ पर उसको जो कार्य उस व्यक्ति से करवाना, अभी उसको वो कार्य दे ही नहीं रहे, हम उसको पहले क्या बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जैसे एक आर्मी मैन है, एक फौजी है, उसको हम सीधा बंदूक चलाना है बॉर्डर पर तो नहीं भेज देना, हम उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। और वो ट्रेनिंग सेंटर अलग होता है, ट्रेनिंग सेंटर में तो जो है, जो आर्मी मैन है उसको ट्रेनिंग सेंटर पे तो नहीं रहना ना, उसको तो अलग अलग बॉर्डरों पे जाना। लेकिन हमने क्या किया है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए हमने बॉर्डर सिलेक्ट नहीं करे, हमने एक ट्रेनिंग सेंटर पे उनको हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, ताकि जब हम उनको अपने असली काम पर भेजें तो वह अपने उस काम को अच्छी प्रकार से कर सके। तो इसलिए जब उनको अपने काम से दूर हटाकर, ठीक है, काम से दूर उस कार्य में निपुण बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं कार्य से परे प्रशिक्षण, ठीक है। और जब हम उनको से जो कार्य लेना है उसी कार्य पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, वो कार्य करते करते ही उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्य पर प्रशिक्षण। अब कार्य पर प्रशिक्षण के भी कई मेथड हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है नव सिखवा कार्यक्रम, अप्रेंटिसशिप। इसमें क्या होता है, नव सिखवा प्रशिक्षण में क्या होता है कि जब एक कर्मचारी को, ठीक है, जब एक श्रमिक को किसी कार्य के बारे में पूरी अच्छी प्रकार से बारे में बताना होता है, पूरा कार्य सिखाना होता है, और वह उस कार्य में नया है, उसको उस कार्य से जुड़ी किसी बात का नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, उस कर्मचारी को एक ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ते हैं या एक ऐसे व्यक्ति के साथ देते हैं जो उस कार्य में निपुण होता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को जैसे बिजली का काम सिखाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने जिस व्यक्ति को सिलेक्ट किया है कि आपको बिजली का काम सिखाना है, तो उस व्यक्ति को किसको दे देंगे, हमारे विभाग में जो बिजली कर्मचारी एक्सपर्ट है, जिसको बिजली का काम आता है, हम उसके साथ उसको कर देंगे कि जैसे जैसे ये व्यक्ति बिजली के काम करता है, वायर फिटिंग करता है, वायर ठीक करता है, ठीक है, जो भी काम करता है आप इसके साथ रहकर सीखिए। तो वह कर्मचारी क्या करता है, वह जो मेन व्यक्ति है, ठीक है, तो जो मेन व्यक्ति है पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वह उसको हर एक काम के बारे में, उस काम की पूरी बारीकी से उसको बताता है कि आपको बिजली का काम किस तरह से करना है, ठीक है। तो जब कोई कर्मचारी अपने काम में नया है और उसको उस काम से जुड़ी हुई हर चीज के बारे में बताना होता है,
तो हम ये मेथड अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम उस कर्मचारी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं या दूसरे व्यक्ति के साथ भेज देते हैं जो उस कार्य में पूरी तरह से निपुण होता है, और वह दूसरा व्यक्ति उस कर्मचारी को काम की पूरी बारीकियां बताता है, पूरी उसको नॉलेज देता है कि इस काम को किस तरह से कैसे करना है, और ऐसे उसके साथ रहते हुए धीरे धीरे वह व्यक्ति उस काम को सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें क्या होता है, नवशिक्षा कार्यक्रम में उसको काम की ना सिर्फ सैद्धांतिक नॉलेज मिलती है बल्कि व्यवहारिक नॉलेज भी मिलती है। यानी कि उसको किताबी नॉलेज तो मिलती है ही है, क्योंकि जब वो वायर बिछाएगा तो उसको बताएगा ना कि ये अर्थ का तार है, ये पावर का तार है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, उसको हर एक के बारे में बताएगा। तो ये तो हो गई उसकी सैद्धांतिक नॉलेज। दूसरा व्यवहारिक नॉलेज, यानी कि वह उसको रियल में काम करके भी दिखाएगा। ठीक है, कि आपको इस तरह से ये फिटिंग है, यहाँ पे इतने इतने एंगल में आपको ऐसे वायर लगाने हैं, ऐसे कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको दोनों तरह की नॉलेज मिल जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट